हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जनरल स्टडीज़ स्पेशल टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए देखते हैं आज कौन सा टेस्ट है हमारा। टेस्ट नंबर 08, डेट है हमारा 25 दिसंबर 2024। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर 10, कौन सा मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? किसने किया है? इजराइल का है तो किसने किया है? ईरान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? कौन सा? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। किस मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है? कौन सा है? फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 22 अगस्त 2024 को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, कौन? नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लिंक में कितने मीटर के सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? कितना मीटर? 89.49 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? किसने जीता है? इगा स्विएटेक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? क्लाउडिया शिनबाम जी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया है? किस क्षेत्र को दिया है? रत्न एवं आभूषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? किस देश को किया है? मेडागास्कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? रवि कन्नन जी को। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है। बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद से हमारा क्या होगा? बालाजी बाजीराव, नेक्स्ट नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी? नहीं, अकबर ने नहीं दी थी। किसने दी थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई।
ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, केवल 2 यानी 14 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? किस काल में, किस कारण से? तो हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलवाद सूत्र से ली गई है। ये बिल्कुल हमारा सही है। अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष में अशोक ने धम्माहामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ये भी हमारा सही है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 16 का ए। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, राज्यपाल को हटाना, ये हमारा 155 में नहीं है। राज्यपाल की पदावधि 156, ये भी सही है। राज्यपाल को हटाना किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आर्टिकल्स 155 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये हमारा बिल्कुल गलत है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधान मंडलों द्वारा। ये हमारा नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 2, 19 का बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 20 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जीबी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, पहला ही हमारा गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। दंतवाला समिति, ग्रामीण ऋण संस्थानम समिति, पंचायती राज, अशोक मेहता पंचायती राज संस्थाएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, जीबी के राव समिति, 20 का ए। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है कोयला भंडार और दूसरी तरफ है राज्य। आइए देखते हैं। उत्तर कहाँ पे है, झारखंड। ईब नदी उड़ीसा, टाटा पानी छत्तीसगढ़, उमरिया मध्य प्रदेश। 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड है नहर और दूसरी साइड है नदी। आइए देखते हैं इसका क्या होगा। ऊपरी बाड़ी दोबाव, ये क्या होगा, रावी नदी। ठीक है। सरहिंद नहर, सतलुज नदी, गुड़गांव नहर, यमुना नदी, इंदिरा गांधी, सतलुज, रावी और ब्यास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 23 नंबर हमारा है। निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र राज्य कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल्लुपुरम केरल, बेलगावी कर्नाटक, मूड़ी छत्तीसगढ़। ये हमारा नहीं है। हीराकुंड उड़ीसा। मूड़ी कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजाजी उत्तराखंड, पीन वैली ये हमारा जम्मू कश्मीर नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा।
पिनवेली कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में दे रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा होगा, पोंटिक, उसके बाद हमारा होगा जाग्रोस, हिंदकुश, काराकोरम, यानी 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ईरान, हफ्तकोल, सऊदी अरब, धारन, इराक, जुबेर, कुवैत, काशगन। यह हमारा गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायु दाब पेटियाँ दक्षिण और खिसक जाती है, ये भी हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी दी नहीं गई है, कौन सी भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों को एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये हमारा आर्टिकल्स 19 में नहीं दी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से हमारा, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। अस्पृश्यता का अंत, ये हमारा नहीं होगा। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मानव देह व्यापार और बलात् श्रम निषेध, ये हमारा सही है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये भी हमारा सही है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। पंचायत समिति, जिला समिति, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायती में का स्तर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश बिल्कुल होंगे शामिल। ये राज्यसभा के सभापति, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ये होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता ये भी होंगे। 4 3 1, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 3 4, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, पहला ही हमारा गलत है। वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। वे AMAO कॉलेज अलीगढ़, ये भी सही है। मयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, ये भी सही है हमारा। तो करेक्ट आंसर 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे कौन थे, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद वेलेजली को वापस बुलाया ना, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा वेलोर विद्रोह, एंग्लो नेपाली युद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 2, 3, 1, 4, 33 का ए हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे? किसने किए थे? फर्रुखसियर। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा तथा कहाँ प्रारंभ किया गया? ईवी रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख जी को। 37 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य, गलत कथन हमें चूज करना है। ठीक है। E.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। ये हमारा सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नहीं, ये हमारा गलत है। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कन शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? कब किया गया था? 3री शताब्दी में। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, गोलकनाथ, केशवानंद, 4। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 1, 2, 3, 4, 40 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? किसका किया गया है? वरुण का। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम। कहाँ पे? बुर्ज होम। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पेंथालासा कहा गया। बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है, पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एवं अंटार्कटिका शामिल था। ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विद्रोह और एक तरफ है नेतृत्व कौन किए थे। ठीक है। आइए देखते हैं, पाइका विद्रोह, जगबंधु, विदागधर महापात्र। ठीक है। बरेली मुफ्ती मोहम्मद एवाज, मालाबार एडाचना कुंगन, सिलहट राधाराम। तो हमारा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यह हमारा सही है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणी। ये हमारा गलत है। लद्दाख से बहने वाली नदियाँ गहरी घाटियाँ तथा महाखड्डू गर्ज का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। यह हिमालय के विस्तृत छाया क्षेत्र में स्थित है। ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 46 नंबर, किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा? चार्टर कानून 1793। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस से और कांग्रेस ही भारत है। किसका कथन है? ग्रेनविल ऑस्टिन का।
सभाई कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है, किसका कथन है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? किसके? गोखला। 49 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मुकदम। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे? तुर्क, अफगान। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब कब हुआ था। इसका ऑप्शन में बता देती हूँ कौन सा होगा। 51 का ए होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? किसकी होती है? परमाणु की। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घटती है, कम आयतन। नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किसका है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी, पेट्रोल। किसका है? पेट्रोल का। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर, बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है, किसका है? नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? क्या है? बिस्फेनॉल ए बीपीए खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। 57 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर है? एसी जनित्र में सर्पिवला होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होता है। 58 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें होती है? नील प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। सबसे उच्चतम पूछ रहा है तो उच्चतम किसमें होता है? नीला प्रकाश। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग कौन सा है? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या होगी? 1/9 गुना। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? कितना होता है? 159 लीटर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का इकाई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, पादपों में रेंजिन और गोंद विशेषकर संचित होते हैं। किसमें? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? किस प्रकार करते हैं? पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? क्या था? उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। 68 का बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?
रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये हमारा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। बाकी आपका यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोन का स्रवण करना, ये हमारा सब मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। 70 नंबर क्वेश्चन है, उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में। इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। 71 का ए। पोली बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? किन तंत्रों की है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन। लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा करना, मानव बस्तियों के निर्माण को रोकना, पर्यटन स्थलों को विकसित करना, प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? कौन है? शाकाहारी होगा हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? कौन सा है? मृदा। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ हैं। नम भूमियाँ प्राकृतिक, अंतः स्थलीय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआकुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआकुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे है? कावधोवा। कहाँ पे है? रोहतास के ताराचंडी पहाड़ पर स्थित। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? पटना में। नेक्स्ट हमारा 81 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? किस अधिवेशन में? बांकीपुर, पटना। नेक्स्ट हमारा 82 नंबर, सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना, छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। तो हमारा करेक्ट आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? किसके निर्देशन में? प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी है, साहूकार नहीं है हमारा। कौन सा? साहूकार जो है ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, ये हमारा नहीं है। उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय है हमारा उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। 87 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? ललिता द्वितीय ने। ऋतु वर्मा का संबंध, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है?
बंडवानी शैली में। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से जरथुस्त्र धर्म में है। कौन सा? जरथुस्त्र धर्म है। कौन सा है? पारसियों का। नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? कौन सी थी? समाजवाद। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल मेमोरी का। सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? कौन सी इनपुट इकाई है? माउस। नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? जेनेवा में। नेक्स्ट है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। आइए देखते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। द मैन हु डिवाइडेड, रफीक जकारिया। तो BCA, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? किससे है? तैराकी से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस, जो कि आप लोगों को पता होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो कैसा लगा हो एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका दिन बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य ये हमारा टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।